नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुड्डू कंप्यूटर स्किल्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे MS वर्ड में होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ के बारे में। तो आइए देर न करते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको ये फॉरेन पेंटर के बारे में बताना भूल गए थे, तो आइए आज सबसे पहले फॉरेन पेंटर कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, हमारे पेज पे दो नाम लिखा हुआ है, एक सुभाष वर्मा, एक गुड्डू कंप्यूटर स्किल्स। तो फॉरेन पेंटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, ये दो नाम के साथ आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। सबसे पहले हमने ये सुभाष वर्मा को सेलेक्ट करने के बाद माउस से यहाँ से उसको बोल्ड किया, उसके बाद थोड़ा फ़ॉन्ट का साइज को हमने बढ़ा दिया। उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट का कोई भी एक कलर जो आपको पसंद हो, आप वो कलर ले लीजिए। उसके बाद अगर आपको अंडरलाइन देना है तो आप अंडरलाइन भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप फ़ॉन्ट के बैकग्राउंड को टेक्स्ट हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से वो भी हाईलाइट कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने सुभाष वर्मा के नाम पे बोल्ड, अंडरलाइन, फ़ॉन्ट का कलर, अब फ़ॉन्ट का बैकग्राउंड स्टाइल को थोड़ा सा हाईलाइट किया। अब हम चाहते हैं कि सुभाष वर्मा पे हमने अभी जितना भी सारा फॉर्मेटिंग किया वो सेम फॉर्मेटिंग हमारे गुड्डू कंप्यूटर स्किल्स पर आ जाए। तो कैसे किया जाता है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले सुभाष वर्मा को माउस के लेफ्ट बटन से पूरा सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, बस माउस का लेफ्ट बटन से एक बार सिंगल क्लिक कीजिए। सिंगल क्लिक करने के बाद देखिए आपका माउस का जो कर्सर है वो पेंटर में कन्वर्ट हो गया। फिर आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, बस माउस के लेफ्ट बटन को ड्रैग कर देना है ये गुड्डू कंप्यूटर स्किल्स पर। जैसे आप ड्रैग कीजिएगा दोस्तों, तो देखिए सुभाष वर्मा पे अभी हमने जितना भी सारा फॉर्मेटिंग किया था सेम फॉर्मेटिंग गुड्डू कंप्यूटर स्किल्स पर आ गया। तो दोस्तों, आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि कैसे फॉर्मेट पेंटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब पैराग्राफ के बारे में सीखेंगे कि पैराग्राफ में जितने भी सारे ये सेटिंग ऑप्शन दिखाई दे रहा उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए आपको सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। आपको ये सेटिंग बताने के लिए अलाइंड लेफ्ट है, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे जिससे हमारे एक पेज पे हम लोग को एक प्रैक्टिस करने के लिए एक पैराग्राफ आ जाएगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है इक्वल, कीबोर्ड से आप इक्वल दबाइएगा, उसके बाद RAND, उसके बाद शिफ्ट दबा के ब्रैकेट को ओपन करना है और शिफ्ट दबाकर ब्रैकेट को क्लोज भी करना है। उसके बाद जैसे ही कीबोर्ड से आप इंटर कीजिएगा, आपके पेज पर एक पैराग्राफ आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। तो आइए इसी पैराग्राफ पे हम आपको समझाते हैं कि कैसे हम लोग अपने किसी भी पैराग्राफ को लेफ्ट, राइट, सेंटर और ये जस्टिफाई करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पहला सेटिंग अलाइन लेफ्ट। तो इसका दोस्तों देख पा रहे होंगे कि इसका शॉर्टकट Ctrl L है। तो Ctrl L से भी आप अपने पैराग्राफ को लेफ्ट में रख सकते हैं। चाहे आप शॉर्टकट का इस्तेमाल करें, चाहे आप डायरेक्ट ये पूरा सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ से जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका पैराग्राफ लेफ्ट में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे। ये दूसरा हमारा सेटिंग है सेंटर। सेंटर मतलब कि आप कोई भी अगर पैराग्राफ लिख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका पैराग्राफ वो सेंटर में आ जाए, तो जिसका शॉर्टकट दिया गया है Ctrl E। आप Ctrl E के भी मदद से अपने पैराग्राफ या कोई भी टेक्स्ट या पर्टिकुलर वर्ड, आप किसी भी टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं। चलिए हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसे ही सेंटर पे हम क्लिक करते हैं,
ये देखिए दोस्तों, हमारा पैराग्राफ सेंटर में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा होता है राइट, अलाइनमेंट टेस्ट राइट। इसका भी शॉर्टकट दोस्तों दिखाई दे रहा होगा, कंट्रोल आर आपका दिया गया है। आप शॉर्टकट कंट्रोल आर से भी अपने पैराग्राफ को राइट में कर सकते हैं, चाहे तो आप वहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करके भी अपने पैराग्राफ को राइट में कर सकते हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, हमने कंट्रोल आर यानी कि राइट पे क्लिक किया, हमारा पूरा पैराग्राफ राइट में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई का मतलब ये होता है दोस्तों, जब भी हम लोग कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं, जैसे हमने अभी ये पैराग्राफ लिखा, तो इसका ये लाइन देखिए लेफ्ट से और ये हमारा राइट से, ये दोनों इक्वल नहीं है दोस्तों। मगर अगर हम इसको जस्टिफाई करते हैं तो हमारे पैराग्राफ के दोनों यानी लेफ्ट और राइट दोनों से इक्वल ही बराबर आपका पैराग्राफ दिखाई देगा, यानी हो जाएगा आपका। तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम पूरा पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पे आते ही इसका भी शॉर्टकट दोस्तों कंट्रोल जे है। कंट्रोल जे से आप इसको शॉर्टकट के माध्यम से भी जस्टिफाई कर सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ पे जैसे ही माउस का लेफ्ट बटन से एक बार ही क्लिक करेंगे तो आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ जस्टिफाई हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट से और हमारा राइट से पैराग्राफ दोनों एकदम ही बराबर इक्वल एक समान में है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको अपने पैराग्राफ को कैसे लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई किया जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको बढ़ते हैं, आगे लेके चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। दोस्तों जैसा कि हम लोग जब भी कोई भी अगर पैराग्राफ लिखते हैं और चाहते हैं कि पैराग्राफ के लाइन के बीच में आपको कितना स्पेस रखना है, आप अपना पैराग्राफ के बीच का स्पेस खुद के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कम और ज़्यादा रख सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। देखिए जैसे दोस्तों आप देख पा रहे हो कि हमारा ये पूरा का पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अगर 1.0 पे आप करते हैं तो 1.0 पे देखिए आपका पैराग्राफ का बीच का जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा आपको कम दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं दोस्तों, 1.15 पे करने से ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। 1.15 पे आपका बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद अगर हम 1.5 करें दोस्तों तो देखिए 1.5 में पैराग्राफ के बीच में और भी ज़्यादा आपको स्पेस देखने को मिल रहा है। उसके बाद 2.0 पे भी आते हैं तो यहाँ भी आपको पैराग्राफ के बीच में ज़्यादा स्पेस दिखाई दे रहा है। 2.5, 3.0 दोस्तों आप अपने पैराग्राफ के बीच में जितना भी स्पेस रखना चाहते हैं आप यहाँ से जाकर खुद के हिसाब से पैराग्राफ के बीच में स्पेस को कम और ज़्यादा रख सकते हैं। फिर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इस पे भी दोस्तों क्लिक करने से आपका पैराग्राफ के बीच का स्पेस कम हो जाता है। तो हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1.15 पे ही रखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ में लाइन स्पेसिंग का मतलब और काम क्या होता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा शेडिंग। शेडिंग का काम ये होता है दोस्तों कि जैसा कि अभी हमने ये पूरा पैराग्राफ लिखा है, अब हम चाहते हैं कि पूरा पैराग्राफ को हाईलाइट करना, यानी पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कोई कलर आ जाए। तो यहाँ से देखिए जो भी कलर अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो देखिए पूरा पैराग्राफ के बैकग्राउंड में वो कलर हाईलाइट हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम जो भी कलर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ये देखिए आपके पैराग्राफ के बैकग्राउंड में पूरा शेडिंग का एक कलर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आपको शेडिंग अगर नहीं रखना है कलर में तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल जेड एक बार अगर आप करते हैं तो आपका शेडिंग का कलर हट जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा
बॉर्डर। दोस्तों अगर हम लोग जब भी डॉक्यूमेंट में अगर काम करते हैं, अगर हमें बॉर्डर की जरूरत पड़ता है तो हम लोग यहाँ से बॉर्डर भी दे सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं टॉप बॉर्डर, टॉप बॉर्डर पर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए सबसे ऊपर में एक आपको लाइन बॉर्डर का दिखाई दे रहा है। अगर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बॉटम बॉटम दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, नीचे में आपको ये ऊपर में ही है, बॉटम बॉर्डर पर अगर क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों हमारा बॉटम में भी एक बॉर्डर दिखाई दे रहा होगा। ये हमारा टॉप हो गया, ये हमारा बॉटम हो गया। उसी तरह से दोस्तों अगर हमें लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट में भी रख सकते हैं, राइट में अगर रखना चाहते हैं तो दोस्तों राइट में भी रख सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा बॉर्डर रहे तो ऑल बॉर्डर पर अगर क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए हमारे पैराग्राफ के पूरा बॉर्डर का एक रूप यानी आकार में हमारा पैराग्राफ बनकर तैयार हो गया है। तो दोस्तों अगर आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट में अगर आपको बॉर्डर भी रखना है, बॉर्डर भी देना है, तो आप यहाँ से जाकर दोस्तों बॉर्डर दे सकते हैं। अगर आपको बॉर्डर नहीं रखना है तो आप यहाँ से आपको नो बॉर्डर दिखाई दे रहा, नो बॉर्डर पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपका सारा बॉर्डर हट जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।